हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ एमकॉम फर्स्ट ईयर का IBO 2 इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट असाइनमेंट शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं IBO 1 ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपसे। देखिए बेटा, आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे असाइनमेंट क्वेश्चंस भेजे हैं फर्स्ट ईयर के, तो आप एक बार प्लीज़ वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा इग्नू के कि सेम असाइनमेंट क्वेश्चन है या नहीं, क्योंकि मैंने सर्च किया था तो मुझे नहीं मिले थे। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजे हैं, उसी के बेस पे मैंने ये आंसर्स तैयार किए हैं। तो सबसे पहले आप चेक करिएगा कि सेम क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट के या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार मैंने एमकॉम के इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए फाइल ट्रांसलेट की है, ताकि दोनों को ही फ़ायदा पहुँचे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी और इंग्लिश को भी। मैं बहुत धीरे धीरे स्क्रॉल करूँगी ताकि आप इजीली इससे स्क्रीनशॉट ले सकें। इसके अलावा भी अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, आपका कुछ पूछना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो ये हमारा असाइनमेंट है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। आप प्लीज़ एक बार चेक कर लीजिएगा सेम क्वेश्चंस हैं या नहीं। मेरे अकॉर्डिंग सेम ही होंगे, क्योंकि 21-22 का असाइनमेंट है ये, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। आंसर्स यहाँ से स्टार्ट है। स्क्रॉलिंग स्पीड में थोड़ी धीरे ही रखूँगी ताकि आप इजीली स्क्रीनशॉट ले पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पे ख़त्म हो गया है। यहाँ आंसर 2 स्टार्ट है। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो किसी क्वेश्चन में या कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने कोशिश की है कि जो मटेरियल है वो आपकी जो बुक मटेरियल मिलता है इग्नू से, उससे हेल्प ली है, इंटरनेट से हेल्प ली है। इसके अलावा मेरे पास हेल्पिंग बुक है, नीरज की है, बाबा की है, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी हेल्प लेके आंसर्स तैयार किए हैं। और 11-12 की बुक्स भी देखी है, क्योंकि कुछ मटेरियल मुझे 11th और 12th की बुक्स में से भी मिला है। इकोनॉमिक्स की बुक हो गई, बिजनेस स्टडीज़ की बुक हो गई। जैसे ये पूरा क्वेश्चन जो ये आपका डाटा सोर्सेज का है, मैंने 11th की बुक से ही बनाया है। कुछ आंसर्स आपको इजीली नेट पे मिल जाएंगे। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप एक बार वहाँ पे भी लिख के सर्च कर सकते हैं। कुछ के डिफरेंस मैंने
एज ए टी चार्ट प्रेजेंट किए हैं, कुछ के डिफरेंस मैंने अलग अलग की पॉइंट्स बना के किए हैं। तो आपकी मर्जी, आप की पॉइंट्स को चाहे तो टी चार्ट की तरह प्रेजेंट कर सकते हो या फिर टी चार्ट को एज अ पॉइंट भी लिख सकते हो। और अगर आप चाहें तो अपना आंसर और बड़ा करने के लिए या फिर आपको लगे कि हम कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप कर सकते हो। पर मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी और हमेशा रही है कि मैं आंसर आपको बेस्ट ही प्रोवाइड करवाऊँ। मोस्टली आंसर आपको आपके मटेरियल बुक्स में से मिल जाएंगे अगर आपको प्रोवाइड करवाई है तो इग्नू ने। बट वो आंसर बहुत छोटे होते हैं, इसलिए नेट से मैंने थोड़ी सी हेल्प ली और थोड़ी सी हेल्प बुक से। तो ये तो इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट था। अब इसके साथ साथ हिंदी मीडियम असाइनमेंट और मैं शेयर कर देती हूँ उसकी पीडीएफ। ये मेरा हिंदी मीडियम असाइनमेंट है जिसको मैंने ट्रांसलेट किया है। तो कहीं अगर कोई स्पेलिंग गलत आ रही हो या फिर कोई स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ हिंदी मीडियम स्टूडेंट एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि कोई वर्ड कुछ उठाता है इंग्लिश में, किसी को कुछ उठाता है। बट अगर जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है जिसे प्रॉपर हिंदी आती है वो समझ जाएगा कि कहाँ क्या वर्ड है। आंसर यहाँ से स्टार्ट है।
अगर किसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है हिंदी में कुछ समझने में, तो वो इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट देख सकता है। इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है कुछ वर्ड समझने के लिए। मैंने डॉक ट्रांसलेट का यूज़ किया है इसमें। तो अगर किसी वर्ड में आपको प्रॉब्लम हो तो ट्रांसलेशन के थ्रू आप समझ सकते हैं कि वो वर्ड क्या है। तो इस तरह से ये हिंदी मीडियम असाइनमेंट था। मैंने अब आपके साथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह की वीडियो शेयर कर दी है। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आता है या फिर लगता है कि कुछ क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई आंसर ऐसा हो जो आंसर क्लियर ना हो, या कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसका आंसर दे दूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।